कम बैक। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, कैपिटल एक्स यानी कि सेट जो है वो आर की पावर एन दे रखा है। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर की पावर एन। आर की पावर एन का मतलब भी यहाँ पे बता रखा है कि आर की पावर एन का मतलब होता है कि उसमें एक्स की टर्म्स में बहुत सारे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जैसे x1, x2, x3, x4, ऐसे करते करते xn तक ये बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसको हम बोलते हैं आर की पावर एन। ठीक है, इसी को बोला है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आर की पावर एन इज ए सेट। और जो फंक्शन है इस तरीके से y जो है y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू भी ऐसी हो जाएगी, y इज इक्वल टू y1, y2, yn तक। तो जो फंक्शन है वो कैपिटल x इज इक्वल टू आर की पावर n है, जहाँ पर x को हम लिख सकते हैं x1, x2, x3, xn तक, और y को लिख सकते हैं y1, y2, y3, yn तक। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन में क्या है, फंक्शन डी ऑफ एक्स कोमा वाई एक जनरल नोटेशन है फंक्शन की। और उसके बाद पहले हमने देखा था कि वो था फंक्शन मॉडुलस में एक्स माइनस वाई। अब की बार क्या होगा, क्वेश्चन में देखिए, अब की बार फंक्शन है समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस में एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर इज कि फिर उसकी होल पावर 1/2। तो समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर और फिर उसके पावर उसकी होल पावर 1/2। तो ये अब की बार फंक्शन है, ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें चाहिए थी, दोनों चीज़ें मिल गई। पहली चीज़ तो चाहिए कि सेट क्या है। सेट हमें दे रखा है कैपिटल एक्स, जिसमें कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आर की पावर एन। ठीक है, तो आर की पावर एन एक नए तरीके का सेट है। नए तरीके के सेट का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक्स की वैल्यू हम x1, x2, x3, xn तक कर सकते हैं, y की वैल्यू y1, y2, y3, yn तक कर सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं आर की पावर एन, जो x दे रखा है यहाँ पर। इसी तरीके से जो फंक्शन है डी ऑफ एक्स कोमा वाई, फंक्शन डी ऑफ एक्स कोमा वाई को हम अब की बार लिख रहे हैं, पहले तो हमने लिखा था मॉडुलस में एक्स माइनस वाई, ये था पहले। लेकिन अब जो है कुछ चेंजेस करेंगे। तो नॉर्मली दो चीज़ों में चेंजेस कर करके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, या तो सेट चेंज करते रहेंगे, जैसे सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल किया था सेट ऑफ रियल नंबर्स लिए थे, और जो फंक्शन है मॉडुलस एक्स माइनस वाई लिया था। आपके लिए होमवर्क दिया गया था कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और जो फंक्शन है मॉडुलस एक्स माइनस वाई सेम रहेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको एक असाइनमेंट के तौर पे या होमवर्क के तौर पे दिया था, वो आपने कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर क्या है, जो फंक्शन है वो भी चेंज कर दिया और जो सेट है वो भी चेंज कर दिया। तो फंक्शन यहाँ पे क्या करा है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आर की पावर एन, और आर की पावर एन का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू x1, x2, x3, xn तक लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू y1, y2, y3, yn तक लिख सकते हैं। और जो फंक्शन है फंक्शन भी यहाँ पे चेंज कर दिया है। फंक्शन डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस में एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर और फिर उसकी होल पावर 1/2। ठीक है, ये है फंक्शन। तो इस चीज़ में भी हमें वही काम करना है, चारों प्रॉपर्टीज़ दिखानी है। कौन कौन सी चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो फंक्शन डी ऑफ एक्स वाई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा जब एक्स इज इक्वल टू वाई हो तो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई कोमा एक्स। फिर चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ तो आपको याद कर लेनी है, क्योंकि यही क्वेश्चन में आपको बार बार चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होंगी। और ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके वही सेम डायलॉग लिखना होगा कि जो फंक्शन है, फंक्शन जो डी है वो मैट्रिक है, और जो सेट है वो सेट को कैपिटल एक्स कॉमा डी जो है वो मैट्रिक स्पेस है। एंड में वही सेम डायलॉग लगेगा, उसके आधा नंबर होता है, वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आप करेंगे, हर एक न्यूमेरिकल में यही करना है। अब हर एक न्यूमेरिकल में ये चीज़ करनी है तो इस न्यूमेरिकल में भी यही चीज़ करनी है कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि भाई अब पहली चीज़ देख लेते हैं, डी ऑफ एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्लियरली लिखा हुआ है कि हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो मॉडुलस में कोई भी संख्या होती है, कोई भी नंबर होता है, कोई भी वैल्यू होती है, वो पॉजिटिव होती है। और अब यहाँ पे बोला है कि 0 भी हम पॉजिटिव में काउंट कर सकते हैं,
तो जो डी ऑफ एक्स वाई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि मॉडुलस में हर एक वैल्यू पॉजिटिव होती है, 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे कि मॉडुलस में -x है तो अंदर जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू है वो तो -x है, लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x। इसी तरीके से मॉडुलस में -2 है तो सॉल्व करके 2। इसी तरीके से मॉडुलस में -100 है तो जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 100। इसी तरीके से मॉडुलस में -200 है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 200। तो मॉडुलस के बाहर निकलने के बाद वैल्यू जो होती है वो प्लस की हो जाती है। अब यही बात बोलिए कि डी ऑफ एक्स वाई जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जो भी मॉडुलस से वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव होती है, इसलिए डी ऑफ एक्स वाई हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ये बात क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी होती है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा। अब डी ऑफ एक्स वाई बराबर 0 क्यों होगा? डी ऑफ एक्स वाई जो है बराबर 0 इसलिए तब होगा जब x बराबर y होगा। अब ये चीज़ हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हमने डी ऑफ एक्स वाई बराबर 0 लिखा, तो इसका मतलब डी ऑफ एक्स वाई क्या है? एक फंक्शन है। उस फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली जो समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस में एक्स आई माइनस वाई ए का होल स्क्वायर और फिर उसकी होल पावर 1/2। तो ये पूरी इस चीज़ जो है वो उठा के इक्वल टू 0 के कर दी। तो समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस में एक्स आई माइनस वाई आई फिर उसका स्क्वायर और फिर उसका होल पावर 1/2, ये इक्वल टू 0 के कर दिया। अब ये इक्वल टू 0 के कर दिया तो ये 1/2 आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑन स्क्वायर ही करूँगा तो बात बन जाएगी। इसका मतलब वो जो 1/2 है वो कट जाएगा और 0 का होल स्क्वायर तो भाई 0 ही रहता है। तो इस तरीके से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू आ गई समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस में एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसी तरीके से जो समीशन है दोनों तरफ जो समीशन है, अगर 0 का समीशन क्या होता है? 0 ही रहेगा। इसका समीशन जो है वो हम लिख सकते हैं मॉडुलस में एक्स आई माइनस वाई आई। क्यों? क्योंकि जो दूसरी तरफ है वो 0 ही है, इसलिए समीशन भी कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो बराबर 0 ही रहने वाला है। इस तरीके से मॉडुलस में एक्स आई माइनस वाई आई है तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो स्क्वायर है इधर 0 के चला जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या? मॉडुलस में एक्स आई माइनस वाई आई इज इक्वल टू 0। अब मॉडुलस भी हटा सकता हूँ मैं, तो एक्स आई माइनस वाई आई इज इक्वल टू 0। फाइनली एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई। अब एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई यानी कि हर एक एक्स आई, जहाँ पे एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है x1 x2 x3 एक्स आई एक्स एन तक हर एक नंबर। इस तरीके से y1 y1 y2 y3 वाई आई का मतलब होता है y1 y2 y3 y4 y5 y6 yn तक। तो ये सारी हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा तो मैं लिख सकता हूँ x बराबर y होगा। तो ये चीज़ प्रूफ होगा कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 तब ये होगा जब x बराबर y होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इट में समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद समीशन हट जाएगा मॉडुलस में एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मॉडुलस इसमें स्क्वायर हट जाएगा तो मॉडुलस में एक्स आई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या मॉडुलस हट जाएगा तो एक्स आई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फाइनली एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई हो जाएगा। एक्स आई वाई इज इक्वल टू 0 तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू वाई। इस तरीके से हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो जाएगी। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 वैन जब एक्स इज इक्वल टू वाई हो। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई का मतलब क्या होता है कि x1 जो है y1 के बराबर होगा, x2 जो है y2 के बराबर होगा, x3 जो है y3 के बराबर होगा, ये मतलब है पूरा। तो ये हो जाता है एक्स आई इज इक्वल टू वाई, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई एंड देन वी कैन राइट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इज इक्वल टू वाई। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई कोमा एक्स लिखना है। अब डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई कोमा एक्स कैसे बनाओगे बताओ? ये सामने आपके बना रखा है, किस तरीके से सॉल्व करना है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैसे सॉल्व करें दिमाग लगाइए। डी ऑफ एक्स वाई यहाँ पर लिख सकते हैं समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस वाई आई है तो यहाँ वाई आई माइनस एक्स आई कर सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस में वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहती है।
भले वो उसकी पावर कितनी भी हो, लेकिन मॉडुलस में जो वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। जब ये पॉजिटिव रहेगी तो जब हम समीशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस वाई आई, ये xi माइनस वाई आई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, तो वाई आई माइनस एक्स आई को डी ऑफ वाई कोमा एक्स क्यों नहीं लिख सकते हैं? जब हम ये लिख सकते हैं डी ऑफ वाई कोमा एक्स, तो फाइनली ये हो जाता है ये डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई कोमा एक्स। इट मीन्स डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई कोमा एक्स वेरीफाइड। ये तीसरी कंडीशन वेरीफाइड हो गई। अब चौथी कंडीशन क्या होती है? चौथी कंडीशन होती है कि भाई कोई डी ऑफ एक्स कोमा वाई है, डी ऑफ एक्स कोमा वाई है, वो लेस देन और इक्वल टू होगा डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई। ये चौथी कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन है या फोर्थ प्रॉपर्टी, ये हमें शो करनी है। अब ये शो कैसे करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे एक मिन कॉस्की इनइक्वालिटी। एक मिन कॉस्की इनइक्वालिटी का सहारा लेंगे हम, ये फाइनाइट फॉर्म के लिए है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए? यहाँ पर सबसे पहले देख लें कि मिन कॉस्की इनइक्वालिटी होती क्या है। मिन कॉस्की इनइक्वालिटी का मतलब होता क्या है? जैसे बता रखा है लेट p की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट के बीच में है, यानी कि p की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है या उसके बराबर हो सकती है, और p की वैल्यू इनफाइनाइट से हमेशा छोटी होगी, जहाँ पे अल्फ़ा आई और बीटा आई जो है वो k के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और k के एलिमेंट्स मीन्स वो r के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं और c के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो फाइनली क्या रूल है? मिन कॉस्की इनइक्वालिटी कहती क्या है? ये तो सिर्फ कंडीशंस हुई, जो लगाना है वो ये लगाना है कि समीशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस में एक्स आई की जगह पे अल्फ़ा आई है यहाँ पे, और वाई आई की जगह पे बीटा आई है, तो अल्फ़ा आई प्लस बीटा आई की होल पावर p है और फिर उसकी होल पावर 1/p है। अगर ऐसी कंडीशन हो, मिन कॉस्की इनइक्वालिटी ये सॉल्व करवाएगी कि ऐसी कंडीशन हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि समीशन i इज इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा आई की पावर p की होल पावर 1/p, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि अल्फ़ा आई के लिए अलग समीशन लगा दिया और बीटा आई के लिए अलग समीशन लगा दिया, प्लस समीशन i इज इक्वल टू 1 to n बीटा आई की पावर p की होल पावर 1/p। ये होती है मिन कॉस्की इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी का यूज़ करना है फोर्थ प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है डी ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई। तो हम करेंगे कि यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए लिखेंगे डी ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो अल्फ़ा आई माइनस बीटा आई की होल स्क्वायर की होल पावर 1/2 ऐसे दे रखा है। तो यहाँ अल्फ़ा आई माइनस बीटा आई में एक टर्म और जोड़ लेंगे हम, अल्फ़ा आई माइनस गामा आई प्लस गामा आई माइनस बीटा आई। ये माइनस गामा आई प्लस गामा आई काट के बराबर दोबारा से ये बन सकता है अल्फ़ा आई माइनस बीटा आई, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी गामा आई को ऐड करने में। तो माइनस गामा आई प्लस गामा आई हम ऐड कर देंगे बीच में। तो इससे क्या होगा? मिन कॉस्की इनइक्वालिटी लगाएंगे अब कि एक टर्म तो हो गई ये, एक टर्म हो गई ये, इन दोनों को ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग मिन कॉस्की इनइक्वालिटी। तो आपकी बार ब्रेक कैसे करेंगे? मिन कॉस्की इनइक्वालिटी का यूज़ करके। तो जो क्या कहती है कि इसका इंडिविजुअली समीशन लगाया जा सकता है, इसमें इंडिविजुअली समीशन अलग यहाँ पे लगाया जा सकता है, तो लगा देंगे लेस देन इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा आई माइनस गामा आई का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2 प्लस समीशन i इज इक्वल टू 1 to n गामा आई माइनस बीटा आई की होल स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये चीज़ यूज़ हो जाएगी यहाँ पर। फिर डी ऑफ एक्स कोमा वाई फाइनली बोल सकते हैं कि ये अलग अलग हो गया है कि इन दोनों के सम के लेस देन होगा डी ऑफ एक्स कोमा वाई। फाइनली वी कैन राइट इन द प्लेस ऑफ अल्फ़ा आई माइनस गामा आई वी कैन राइट डी ऑफ एक्स कोमा जेड, और यहाँ पे गामा आई माइनस बीटा आई डी ऑफ जेड कोमा वाई। तो ये हो गया डी ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई। ये चीज़ प्रूफ हो जाती है यहाँ पे बाय यूजिंग मिन कॉस्की इनइक्वालिटी, वेयर जेड बराबर क्या है? गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 गामा 5 गामा n। एक्स बराबर हमें पहले गिवन दे रखा था, एक्स बराबर है x1 x2 x3 x4 x5 x6 to xn, एंड y बराबर दे रखा है y1 y2 y3 y4 y5 to yn। हैंस D इज मैट्रिक। तो हम कह सकते हैं चारों प्रॉपर्टी हुई सेटिस्फाई, तो इसका मतलब हुआ D इज मैट्रिक। D मैट्रिक हो गई ऑन x इज इक्वल टू r की पावर n। ऑन x इज इक्वल टू r की पावर n क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि जो सेट है वो r की पावर n में है, जहाँ पे r की पावर n इज कॉल्ड
यूक्लिडियन स्पेस, ये एक नए तरीके का स्पेस है। सबसे पहले अब हम आपको बता दें कि जो सबसे पहले हमने जो लिया था मॉडुलस x माइनस वाई, इसका स्पेशल नाम था यूजुअल मैट्रिक बोलते थे उसको। अब की बार जो यूज़ किया है हमने समीशन लगाया है तो वो यूक्लिडियन स्पेस कहलाएगा। और डी ऑफ यहाँ पे हम लिखेंगे r की पावर n कॉमा d, ये जो है वो मैट्रिक स्पेस बन जाएगा क्योंकि हमने चारों प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई करवा के दिखा दी। थैंक यू।